ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता आज बृहस्पतिवार 9 जून 2022। हम 10वां अध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमने 38 श्लोक किए हैं। भगवान बहुत प्रेम से अपनी विभूतियों का वर्णन अर्जुन से कर रहे हैं और करते करते न तो अर्जुन थकते हैं और न ही भगवान। और अब हम 39 श्लोक में देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। बहुत इम्पोर्टेंट बात भगवान यहाँ बोल गए। संक्षेप में अगर इसका अर्थ है तो उसको पहले हम देखते हैं। भगवान कहते हैं और क्या बताऊं तेरे को, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, बीज के बगैर वृक्ष नहीं हो सकता। तो बीज जो है, सब प्राणियों का जितना भी बीज है वह बीज मैं ही हूँ। भगवान बोलता है इनका मूल कारण मैं ही हूँ, क्योंकि कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो सकता है। अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। अब भगवान ने बोल दिया कि जितना सब कुछ तेरे को दिखता है, चाहे भले ही वो चल रहा हो, चाहे भले वो नहीं चल रहा हो, नहीं चलने में सारे पेड़ पौधे ये आ जाते हैं, और इसके अलावा सब पृथ्वी, सारे हिमालय और जो जो विभूतियाँ भगवान ने बताई थी, सूर्य, ये सब आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें ठीक से समझना पड़ेगा। बीज ऐसा है कि अगर हमको पूरे वृक्ष को सब कुछ देखना है, उसके अंदर पेड़ पत्ते, उसके फूल, उसके जो फल हैं, उन सबको अपने हाथ में लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे पेड़ को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। तो इस तरह से वो जो हाथ में लेना वो क्या बीज है। बीज, हर एक चीज़ का बीज अलग अलग होता है। पीपल का बीज अलग है, नीम का बीज अलग है, गेहूं का बीज अलग है, मक्के के बीज अलग है, जितने भी 84 लाख योनियां हैं सबके बीज अलग अलग हैं। और ये सारे के सारे बीज भगवान बोलते हैं वो सब मैं हूँ। और एक मज़ेदार बात और देखिए कि बीज से जब वृक्ष बनता है तो बीज का नाश हो जाता है। बीज से अंकुर फूटता है और अंकुर फूटते ही फिर वृक्ष बनता है। तो उस वृक्ष के बाद में जो बीज था उसका नाश हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबका बीज हूँ। ये भगवान अविनाशी है, इस बीज का नाश नहीं होता। बाकी जितने भी बीज हम देखते हैं ये सब के सब लौकिक हैं। पीपल के बीज से पीपल वृक्ष ही बनेगा, नीम के बीज से नीम ही बनेगा, मक्के के बीज से मक्का ही पैदा होगा। लेकिन भगवान एक ऐसे बीज हैं जिनके अंदर ये संपूर्ण ताकत है कि वो इस 84 लाख योनियों और इतने पेड़ पौधे और सब चीज़ों के मूल वो बोल रहे बीज मैं हूँ।
और वो बीज भी कैसा है कि अविनाशी बीज है, वो बीज खत्म नहीं होता है। और बीज के अंदर इसकी विशेषता क्या है कि ये और अधिक विशेषताओं के साथ में आ जाता है, और अधिक उसके अंदर विशेषताएं हो जाती हैं। तो ये जो बीज है ये बड़ा अजीब है, ये संसार का एक विलक्षण है। राम सुखदास जी बोलते हैं, संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है और उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान के यहाँ बहुत सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं भी जाए और जिस किसी में कोई विशेषता या आकृष्टता दिखती हो और उस विशेषता को तुम समझते हो कि ये विशेषता है, तो वो भगवान से विशेषता आई है। इस जड़ के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसके अंदर विशेषता आ सके। वो विशेषता भगवान से, जैसे जल है, जल में जो माधुर्यता होती है वो माधुर्यता भगवान की एक देन है। तो ये जो चीज़ है, यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु में या व्यक्ति में या जो कुछ है उसमें नहीं होकर भगवान बोलते हैं वो मेरे में होगा, इससे तुम्हारा मेरे से प्रेम बढ़ेगा। तो ये विभूति बताने का भगवान का विशेष आग्रह जो हुआ है, और भगवान ने बोला है सबका बीज मैं हूँ। तो सबका बीज मैं हूँ, इसको समझने की जरूरत है। 84 लाख योनियाँ तथा उसके सिवा देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि जितनी भी योनियाँ हैं, सब का सब मूल कारण भगवान कहते हैं कि मैं खुद हूँ। तात्पर्य यह है कि अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीव हैं और एक प्रकार से खेती पैदा होती है, तो गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता है, अनाज के बीज दूसरी चीज़ नहीं पैदा होती, मतलब अनाज कहते हैं राइस को, तो दूसरी चीज़ चावल। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक बीज से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब आप देखिए, सिंपल सी बात, अब मिट्टी है, ये मिट्टी भगवान ने उत्पन्न की है। इस मिट्टी को कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी प्रयोगशाला में इस मिट्टी को नहीं बना सकता। इसके रूप परिवर्तन करके आप नई चीज का उजागर कर सकते हो, उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हो लेकिन कोई भी उस मिट्टी को नहीं बना सकता। या जैसे लोहा है, लोहा पृथ्वी में होता है, उस पृथ्वी में से उसका शोषण किया जा सकता है, लेकिन लोहा बनाना कोई नहीं बना सकता। ये भगवान का अपना बना हुआ है, इसके अंदर ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो हर एक के अंदर अलग अलग, ये सोना है तो सोना क्या आप सोना अपना आप नहीं बना सकते, सोना बनाया है, इसको तो सिर्फ उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना पड़ेगा। इस प्रकार से जीव पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यव्य है और सनातन है। ये भगवान वाला जो बीज है ये अव्यव्य है, सनातन है, इससे सारी सृष्टि का पैदा हुआ है, लेकिन ये बीज बिल्कुल अव्यव्य है और सनातन है। सनातन मतलब हर समय है, ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब भगवान नहीं होंगे, और इसलिए मध्य में भी भगवान है, तो भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी पड़ेगी। अब आगे का 40वां श्लोक। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु द्वेषतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। सरल अर्थ,
पहले देखते हैं। यद यद विभूतिर सत्वम श्री मद दूर्जित मेवा। जो जो विभूति आपको दिखती है, जो जो इन पांचों इंद्रियों से ग्रहण होती है, उसमें कहीं भी कोई ऐश्वर्य दिखता है या कहीं पे शोभा दिखती है या बल युक्त है, सत्वम श्रीमत और दूर्जित एवं इस तरह, तो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त जो कुछ भी उसमें दिखता है, किसमें कि प्राणी में या पदार्थ में, किसी के अंदर जो कुछ तुमको दिख रहा है, भगवान बोलते हैं वो मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। जो भी कोई अच्छी चीज़ हमको दिखती है, अच्छी चीज़ का मतलब क्या, जिसमें ऐश्वर्यवान दिखता है, जिसमें कोई तेज दिखता है, कोई शोभा दिखती है, कोई बल दिखता है, भगवान बोलते हैं वह सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है। यथा क्या मतलब कि वो मेरा योग है, वो मेरा सामर्थ्य है। तो ये जो चीज़ है ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। राम सुखदास जी विस्तृत इसको बता रहे हैं। संसार में सत्ता, महत्ता और संबंधी मनुष्य को बांधने वाला है। जब हम संसार के अंदर सत्ता मानते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। हम महत्ता अगर संसार की करते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए पहले की गई विभूतियाँ ये किस लिए बताई गई हैं? ये इसलिए बताई गई हैं कि इन विभूतियों के सिवाय भी साधक स्वतः जिस जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण देखता है, जिस जिससे भी वो आकर्षित होता है, वहाँ वो भगवान की विशेषता को देखे। जड़ की विशेषता नहीं है इसमें। वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाए और उसके अंतकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उनसे संबंध हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें विशेष रूप से समझनी। ये जैसे ये शरीर है, शरीर पूरा जड़ है। अब इसके अंदर जो हमको अच्छाइयाँ दिख रही है वो भगवान की उस शक्ति के कारण है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ नहीं सीखा है, लेकिन उसको आप देखते हो कितना प्यारा लगता है। वो हर किसी को देखता है तो प्यार से देखता है, और उसके अंदर जो एक विशेषता दिखती है वो विशेषता भगवान बोलते हैं वो मेरी है। तो वो तुम उसको नहीं देख के और उससे अगर भगवान को लिंक कर दो तो यही यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता नहीं होती तो मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे हो सकता है? विशेषता बीज में नहीं है, बीज में नहीं है। क्या बोला कि वह वृक्ष में कैसे आएगी? अगर बीज, जो बीज है उसी के अंदर तो सारा वृक्ष है, सारा फॉर्मूला कि इसमें पत्ता कैसे, एक जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का जो बीज है उसी के अंदर तो वो सारा फॉर्मूला है कि इसका पत्ता कैसे होगा, ये कैसे बढ़ेगा, इसका तना कैसे होगा, इसके अंदर लकड़ी की क्वालिटी क्या होगी, इसके अंदर फूल कैसे आएंगे, इसके अंदर पत्तियाँ कैसे आएगी, इसके अंदर जो इसके अंदर फल लगेंगे वो कैसे लगेंगे, क्या, ये सारा का सारा जो है वो उस बीज के अंदर है। और बीज के अंदर ये नहीं है तो वो उसमें कैसे आएगा? तो ऐसे ही हर एक बीज के अंदर अलग अलग होता है। तो ये जो है, इसलिए ये जो विशेषता सब दिखती है ये क्यों है कि भगवान बोलते हैं मैं ही सबका बीज हूँ और मैं ही ये हूँ। तो जो विशेषता बीज में नहीं है वो वृक्ष में कैसे आएगी? राम सुखदास जी बोल रहे हैं उन्हीं भगवान के कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं का वक्तृत्व शक्ति जो वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक के में आती है,
और उन्हीं की दातृत्व शक्ति दाता में आती है, वो जो दान करता है, कर्णवीर दान। तो ये जो है जिनमें मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले, वह सब दृष्टि न जाने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है। ये अज्ञान के कारण दिखता है। ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है, ये अज्ञान के कारण दिखता है, वरना ये तो देखने वाले की भूल है। भगवान की विशेषता ये सब कुछ देखकर ही अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वालों को ये वस्तु अपनी मालूम देती है। मनुष्यता से ये बड़ी भूल होती है कि वो मिली हुई वस्तु को अपनी मान लेता है, पर जहाँ वह मिली उसका अपना नहीं मानता। जिससे मिली उसको अपना नहीं मानता। अरे भगवान को अपना नहीं मानता और वो दूसरी चीज़ों को अपना मानता है। ये राम सुखदास जी बता रहे हैं। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि का विलक्षण भंडार है। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे हो सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में ही है, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों को प्राकट्य और उपयोग आदि करने की जो योग्यता है वो प्रकृति में नहीं है। प्रकृति उसको, जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है। कंप्यूटर है, जड़ है, अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, लेकिन उसको बनाने वाला तो कौन है? कि आदमी है। तो आदमी की बुद्धि से वो बना है। तो वो जो चेतन है मनुष्य, उसके द्वारा निर्मित, शिक्षित और संचालित किए बिना कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, अपने आप से सिद्ध नहीं है, लेकिन ये परमात्मा तत्व है, ये स्वतः सिद्ध है। ये परमात्मा तत्व जिसमें है उसी के अंदर वो सब कुछ है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको, तरह तरह के भांति भांति के जानवर हैं, और कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन हर एक को अपनी रक्षा करने का विशेष साधन मिला हुआ है। जैसे मेंढक है, और मेंढक इतना कूद के जाता है, करता है, वो अपने आप को सांप से बचा लेता है, लेकिन फिर भी सांप तो मारता है। लेकिन जो भी है इसके अंदर जो भी प्राणी है, इसमें अपने बचाने की जो शक्ति है, अगर उस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब भगवान की देन है। ये सब, अब जैसे हाथी है, इतना बड़ा हाथी है, लेकिन चींटी अगर उसके कान के अंदर घुस जाए तो वो उसके अंदर चींटी से परेशान होकर अपना प्राण तक त्याग देता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी पड़ेगी। तो ये जो अपनी रक्षा करते हैं, इसके अंदर अपनी योग्यता, तो इसलिए परमात्मा स्वतः सिद्ध है। हमने पढ़ा था 40वां श्लोक और बात कर गए हम 41 श्लोक की। हम वापिस 40वें श्लोक पे आते हैं। नास्तोऽसीमं दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु द्वेषतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। भगवान बोलते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं इनको बोलना चाहूँ तो भी कितना इसमें समय लगेगा, मेरे को खुद को पता नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने विभूतियों का जो थोड़ा बहुत कुछ बोला है, जो विस्तार से मैंने कहा है, वो केवल संक्षेप और नाम मात्र है। ये सब मेरा सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन तुम जिसको भी समझते हो
उसको वो विभूति है। और उससे सगुण निगुण निराकार मनुष्य देवता पक्षी भूत प्रेत पिशाच जो सब कुछ है मिलकर भगवान का समग्र रूप है, अर्थात भगवान की ही विभूतियाँ हैं। ये उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पे बताया है। और कई लोगों ये समझते हैं, फिर पहले बताया था लेकिन फिर भी उनका प्रश्न रहता है। राम सुखदास जी बोलते हैं, वो जब कहते हैं जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर विभूतियों का वर्णन क्यों किया गया है। जब आप ये बोलते हो ये भी भगवान है ये भी भगवान, जब सब कुछ भगवान है तो विभूतियों का वर्णन क्यों किया गया। इसके पहले बताया था हमने कि विभूति का मतलब क्या है, कि विभूति का मतलब ये है कि जैसे पानी होता है ना, उसकी बर्फ़ की शिला बन जाती है, वो विभूति है जो दिखता है। और जो पानी के अंदर गिलास के अंदर ठंडा पानी और उसमें बर्फ़ डाल दें, ये योग है। वो पानी भी है और बर्फ़ भी है, और उसके अंदर जो उसका एक जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में पानी भी रहता है और बर्फ़ भी रहता है। इस तरह ये शरीर में प्राण भी है और शरीर जड़ भी है और चेतन भी है। तो ये है योग। तो ये योग जो है, इस योग में हमको परमात्मा को देखना है। जड़ चेतन का ये जो संघात है, इस संघात में परमात्मा को देखना, इसके लिए हम विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि इस जो तुमको दिख रहा है उसको मत देखो, तुम उसके अंदर जो ऐश्वर्य है, उसमें जो विशेषता है, उसके अंदर जो भगवान की तरफ से जो तत्व तुमको दिख रहा है उसको देखो, ताकि तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं होके भगवान की तरफ हो। ये अंतर्चक्षु आपका जो जागृत करने के लिए ये सारी चीज़ ये इसके अंदर बताई गई है। तो ये जो है ये इसलिए यहाँ पे बोला गया। आगे 42वां श्लोक। अत्वा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकासेन स्थितो जगत्। भगवान अब यहाँ कहते हैं, अपने इसको पूरा कंक्लूड कर रहे हैं। कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें अथवा बहुतेन किं ज्ञातेन तवा अर्जुन। हे अर्जुन, इतनी सारी विभूतियां मैंने तुम्हें बता दी और तुम विभूतियों को जानना चाहते हो, तो ये तुम इससे थकते नहीं हो। लेकिन इन सारी विभूतियों को जान के तुम क्या करोगे, क्योंकि विष्टभ्याहमिदं कृष्णम, मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं। भगवान बोलते हैं मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मेरे एक अंश में, एक अंगूठे के अंश में पूरी दुनिया है। एकासेन स्थितो जगत, मेरे एक छोटे से अंश में ये अनंत ब्रह्मांड मेरे अंश के अंदर हैं। तो मेरे किसी अंश में व्याप्त है। तो तुम जब ये जानते हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो इन सारी विभूतियों का वर्णन करने की जरूरत क्या है। भगवान ये बोलते हैं कि हे मेरे भक्त, जब तुम्हें मेरा एहसास हो गया, जब तुम मेरे को जानने लग गए, तो फिर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो फिर तुम्हारे को इन विभूतियों को देखने की जरूरत क्या है। तो ये जो चीज़ है, भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में जो सब कुछ मैं ही हूँ, मेरी तरफ दिखने में कोई भी विभूति बाकी नहीं रहती है। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो हे अर्जुन, फिर विभूतियों का चिंतन करने की जरूरत क्या है।
तो जिसको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई हो, तो भगवान बोलते हैं कि उन लोगों को फिर विभूतियों का और लिस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो भगवान यहाँ पर आके अपनी सारी बात का क्लोज कर देते हैं। लेकिन इसके साथ में अर्जुन तो अर्जुन है। अर्जुन ने बोला कि अरे ये सब इतना माधुर्यता से बताया, तो ये प्रेमिका और प्रेमी के बीच में इतनी बात हो जाती है, वो अपने सारे रिश्ते सब कोई बता रहे देते हैं, सब बातें हो जाती है और वो अच्छी तरह से देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर बोलते हैं यार एक बार घर चल के देखना चाहिए। तो ये जो घर चल के देखना चाहिए वो 11वां अध्याय है, और 11वां अध्याय में विश्व रूप दर्शन है। इंतजार कीजिए, बहुत ही विशेष है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये माधुर्य में है, लेकिन बहुत विशेष है। हम इस जगत के अंदर हैं और इस जगत संसार को हम रोजाना देखते हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जब भगवान विश्व रूप दिखाएंगे तो कई बार तो आप अपनी आंख ही बंद कर लेंगे या आंख बंद करना चाहेंगे, और कई बार आप चाहेंगे कि आपका मन वहां से हट जाए। ये भगवान का स्वरूप क्या है, ये कैसे है? अर्जुन बोलता अप्रमेयम। भगवान मेरा चित्त शांत नहीं है। उस विश्व रूप का दर्शन हम अगले उसमें करेंगे, और आपको जान के हैरानी होगी कि कैसे भगवान अपने इस विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं। जय श्री कृष्ण। राम राम राम। तब तक मैं वाणी को यही विश्राम देता हूँ, लेकिन उसके पहले पुष्पिका पढ़ना जरूरी है। पुष्पिका पढ़े बगैर अधूरा रह जाता है, तो मैं पुष्पिका पढ़ता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। राम।